प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या चुनाव ऐसी चीज़ है? क्या चुनाव में जीत इतनी खराब चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है कि आदमी अपना सब कुछ गिरा देता है, सब कुछ दांव पर लगा देता है? ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। क्या चुनाव मानवता से भी बढ़कर के है? क्या चुनाव देश से भी बढ़कर के है? यानी कुछ भी नहीं सोचे आदमी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अभी बनारस में जब उन्होंने ये कर रहे, क्योंकि वो तो वहीं पर डेरा डाले हुए हैं कई दिन से, वहाँ पर उन्होंने बताया है एक रैली के दौरान कि एक अम्मा का फ़ोन आया है, एक बूढ़ी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा है मैंने नमक खाया है, अब उसकी कीमत अदा करने का समय आ गया है। और फिर उन्होंने कहा है कि मैंने पूछा किसका नमक खाया है, तो उन्होंने बोला मोदी का नमक खाया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री महोदय इसी को प्रचार कर रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री का नमक खा रहा है ये देश? क्या वो गरीब इनका नमक खा रहा है? ये खुद देश का नमक खा रहे हैं, ये खुद देश का नमक खा रहे हैं, तो ये इनका नमक कोई कैसे खा सकता है? ये बहुत ही दुख की बात है। क्या चुनाव जीतने के लिए अपना स्तर को इतना गिरा दिया जाता है? उसकी कोई चिंता नहीं है। देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद की जो है गरिमा है, इंसान की गरिमा नहीं है। इंसान तो कोई भी हो, लेकिन उस पद की गरिमा को तो कम से कम सोचना चाहिए। क्या इतना भी अपने आप को गिरा देता है? उस पद की गरिमा को इतना गिरा देता है? क्या चुनाव ऐसी चीज होगी कि उसके बगैर कुछ भी है ही नहीं दुनिया में? दुनिया हारती आई है, दुनिया जीतती आई है। ऐसा माहौल तो हमने कभी नहीं देखा कि चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। और जब उनका विरोध हुआ है, चारों तरफ से अटैक होने लगा है कि क्या आपका नमक खा रहे हैं देश, तब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, मेरा नमक वो माँ नहीं खा रही है, उस माँ का नमक मैं खा रहा हूं। तब उन्होंने बात को घुमाया है। ये अब देश को कितना नीचा दिखाएंगे प्रधानमंत्री महोदय हमारे? कितना नीचा देगा? शर्मसार हो रहा है देश इनके कारनामों की वजह से। इन्होंने 8 साल में केवल दर्द दिया है, दुख दिया है, देश को तोड़ा है, कमजोर किया है, जातियों में, धर्म में बांटा है। तो ये और कितना तक देश को गिराएंगे? कितना देश को और नुकसान पहुंचाएंगे? इनको इतनी भी तमीज नहीं है। प्रधानमंत्री है देश के, इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और उसका क्या मीनिंग निकलेगा। अगर इतनी भी सेंस नहीं है तो उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो उस कुर्सी की गरिमा को पहले समझे, उस कुर्सी की मर्यादा को पहले समझे, उस पद की मर्यादा को समझे और उसको संभाल के रखे। वो मर्यादा है, हमारी संवैधानिक मर्यादा है उस पद की। उसको इतना गिरा देना ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। कोई व्यक्ति, देखिए, संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का है, लेकिन सरकार चलाने का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का है। यानी सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री अपने आप को इतना गिरा दें, उनको कोई, एक तो वैसे ही उनको देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे शायद सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं वो। अब शायद वो पीएम का पद छोड़ करके सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सोचा है, अब ये तो उनको पता चल गया कि 2024 में ये हारने जा रहे हैं, इसलिए सोचा कि चलो यहाँ तो मैं हारूंगा, उससे पहले क्यों ना यूपी का ही सीएम बन जाऊँ, कम से कम 5 साल तो रहूंगा। मगर इनको ये पता नहीं है कि उससे पहले तो यूपी का सीएम हारेगा। आप तो 2024 में वहां हारेंगे, लेकिन इनको ये मालूम है कि यूपी का सीएम अब हार गया तो इनकी भी हार उसी दिन हो जाएगी। दिक्कत यह है, परेशानी ये थी। बेशक इनका चुनाव 2024 में है, लेकिन यूपी जिस दिन ये हार जाएंगे, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, अगर ये यूपी हार गए तो समझ लो प्रधानमंत्री की हार हो चुकी है। तो इसलिए इनको अपना बिस्तर गोल होता नजर आ रहा है। उस वजह से ये हर कोई दांव लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से यूपी की सत्ता को बरकरार रखा जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, जितनी भी आप गलत हरकत कर लीजिए, जितनी भी तुच्छ हरकत कर लीजिए, आप यूपी जीतने वाले नहीं। आप 5 राज्यों में, एक राज्य की मैं अभी फिलहाल नहीं कह रहा हूं, अपनी मणिपुर की, बाकी चारों राज्यों में आप हार रहे हैं। आप हार रहे हैं। आप दिन रात डेरा डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन 5 साल क्या किया है उसको जनता नहीं भूलेगी, और आपने 8 साल क्या किया है उसको जनता नहीं भूलेगी। आपके 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन डेरा डालने से कुछ नहीं होता है। आपको मौका दिया था जनता ने, ऐसा मौका किसी को नहीं मिला होगा शायद पहले जो आपको दिया था। 2014 में आपको ऐसा मौका दिया। आप चाहते तो इस देश के दुख दर्द को दूर कर सकते थे, गरीब के दुख दर्द को दूर कर सकते थे। आपकी तो पूजा करती जनता, लेकिन आपको ये, आपकी मानसिकता ही नहीं है ऐसी। आपकी मानसिकता ये करने की है ही नहीं। आप तो आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, और ये आरएसएस ने इन बातों को कभी सोचा ही नहीं है। आरएसएस कभी इस देश का हुआ ही नहीं है। आरएसएस अंग्रेजों का था, अंग्रेजों की गुलामी करते थे,
और उन्हीं की सीख दी हुई आज वो देश के ऊपर लागू कर रहे हैं। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय, आपने बर्बाद कर दिया देश को। उनकी एजेंडे को चला करके, आरएसएस के एजेंडे को चला के आपने देश को तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब नहीं, अब ये देश समझ चुका है, अब देश सीख चुका है, आपकी मंशा को भांप चुका है। अब आपको और मौका नहीं दिया जाएगा देश को कमजोर करने का, मेहरबानी करके। और ये भूल जाइए कि आपका नमक कोई खा रहा है। आप किसको नमक खिला सकते हैं? किसको खिलाएंगे आप नमक? आप इस देश का खा रहे हैं और उस देश का नमक खा करके देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। आप देश को बेच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कमजोर करें तो ये गद्दारी है, ये देशद्रोही हरकत है, ये देशद्रोही हरकत है प्रधानमंत्री महोदय। ये देशभक्ति नहीं है, आप इसको देशभक्ति बता रहे हैं। देशभक्ति नहीं है ये। जो देश को कमजोर करता है, तोड़ता है, वो देशद्रोही होता है, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है। ये जो आपकी जो हरकतें हैं 8 साल में आपने जो देश के लिए किया है, वो देशभक्ति की निशानी नहीं है, वो देशद्रोही की निशानी है। आप संभले ही नहीं है। 8 साल से लगातार आपने लूट मचा रखी है। कहां लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे इस दौलत को जो गलत सलत तरीके से बीजेपी ने कमाई है? आपको एक एक हिसाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री महोदय, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। पाप का घड़ा भरता है और वो आपका भर चुका है, आपको हिसाब देना होगा। बहुत दुख की बात है, शर्म आ रही है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता ऐसी है। यानी आपको कुछ भी एक बार भी नहीं है। देखिए, आप यूक्रेन का उदाहरण देकर के वोट मांग रहे थे कि देखिए यूक्रेन कितना कमजोर देश है, क्या आप कमजोर सरकार चुनेंगे? आपने ये कहा था। यानी यूक्रेन का उदाहरण देकर के और आपने वोट देने के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार बनानी है। आपने ये कहा था घुमा फिरा के। प्रधानमंत्री महोदय, यूक्रेन के राष्ट्रपति को देख लीजिए, वो मैदान में डटे हुए हैं। उनके लिए उनका देश प्यारा है, उनका देश प्यारा है, उनको फिक्र है देश की, नहीं भागे वो। कैसे तो आप उनको कमजोर कैसे कह रहे हैं? कैसे कमजोर है वो? 11 दिन हो गए रूस जैसे देश का मुकाबला करते हुए, तो आप यूक्रेन को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? क्यों यूक्रेन का नाम लेकर वोट मांगे आपने? सॉरी, बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आप वोट के लिए अपने आप को इतना गिरा लेते हैं। क्या हो गया ऐसा वोट में? नहीं जीते तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी क्या? क्या आसमान फट जाएगा? हार और जीत दोनों इसी धरती पर रहती हैं। हारने वाला भी यही रहता है, जीतने वाला भी यही रहता है। इसको क्यों प्रेस्टीज इशू बना रहे हैं? क्योंकि आपको लूटना है और लूट के लिए ताकत चाहिए, लूट के लिए गद्दी चाहिए। गद्दी चलेगी तो लूट बंद हो जाएगी आपकी। लेकिन मेहरबानी करके आप भूल जाइए, अब ये देश आपको और लूटने का मौका नहीं देगा। आप सत्ता से 5 राज्यों में बाहर हो रहे हैं, एक राज्य को छोड़ के 4 में आप बाहर हो रहे हैं। और 4 में सबसे बड़ा जो मिनी इंडिया है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपके हाथ से गया तो आधा इंडिया आपका गया। आपकी कुर्सी जो केंद्र में है उसको आप उसी दिन वो डगमगा जाएगी। क्योंकि वैसे भी आपको शायद उसकी ज़्यादा फिक्र तो है ही नहीं। उसकी फिक्र होती तो आप राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं घूमते। आप हर राज्य में ये कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आपको कोई चिंता नहीं है। आपको अपना मकसद हल करना है कि किसी भी गलत सलत तरीके से, किसी भी तरीके से उसको जीतना है, बस मकसद यही है। पद कहीं भी जाए, पद की कितनी भी गरिमा गिरे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। ये बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ये नमक की बात बंद करिए। आपका नमक कोई नहीं खा रहा। आप किसको खिला सकते हैं? आपने देश को लूट लिया, आप किसको नमक खिलाएंगे? नमक खिलाना हर एक की किस्मत में नहीं होता है। आप नमक देश का खा रहे हैं और मेहरबानी करके नमक हरामी मत करिए देश के साथ। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय। जो आप 8 साल से जो आपने काम चला रखे हैं, मेहरबानी करके बंद करिए। समय आ गया है, बंद करिए उनको। अब देश आपसे एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक काम का हिसाब लेगा। 8 सालों का आपका एक एक पाई का, एक एक दिन का आपका हिसाब लेगा। क्या आपने एक एक दिन में क्या किया है? आप वायदे क्या करके आए थे? कम से कम अपने पुराने वीडियो देख लिया करो प्रधानमंत्री महोदय। आप क्या कहते थे और आज आप क्या कर रहे हैं? कोई देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे देशों से अगर कोई गलती से भी कोई शब्द निकल जाए और वो पूरा ना हो तो हम आंखें नहीं मिला सकते, सामने वाले से आंख नहीं मिला सकते। हम छिपने की जगह ढूंढेंगे कि ये इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई है। और एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर जुमले फेंकते हैं। आपको कोई चिंता नहीं है कि देखिए, आपकी इज्जत ना सही, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की इज्जत होती है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। आप क्यों नहीं समझ रहे उस मर्यादा को? मेहरबानी करके इस देश को कमजोर मत करिए प्रधानमंत्री महोदय, और इस पद को कमजोर मत करिए। इस पद पर आगे आने वाले समय में और अच्छे लोगों को बैठना है, उनको देश चलाना है। आपके बिगाड़े हुए और कमजोर किए हुए देश को मजबूत करना है। तो मेहरबानी करके इस पद की गरिमा को इतना बर्बाद मत करिए, मत करिए। बहुत हो चुका है,
बहुत हो चुका है, तंग आ चुका है ये देश, आपके अत्याचार सहन करते करते तंग आ चुका है देश। मेहरबानी करके अब बंद करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।